नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। यदि किसी आदमी के सामने जेल जाने और पुलिस कस्टडी में जाने के दो विकल्प हो, तो आम तौर पे कोई भी आदमी जो है जेल जाने का विकल्प चुनता है, जिसको कि न्यायिक रिमांड बोलते हैं। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री जो है पी चिदम्बरम, उन्होंने इस विकल्प को नहीं चुना। वो जो है सीबीआई के रिमांड पे जाना चाहते थे और अंततः सीबीआई ने उन्हें 2 सितंबर तक के लिए रिमांड पर कोर्ट ने भेज दिया, सीबीआई के रिमांड पे। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार पी चिदम्बरम क्यों नहीं चाहते थे कि जेल जाएं? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इसके पीछे जो वजह निकल के आ रही है और जिस तरह से खुद पी चिदम्बरम ने भी आज कोर्ट में जो है जिरह किया, उसका लबो-लुआब सिर्फ 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो उस सीबीआई के जब तक रिमांड पे हैं, इस चीज़ को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हुई है। यानी कि सीबीआई ने उनका गलत तरीके से रिमांड लिया, उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी। तो वो जो चुनौती उन्होंने दिया है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे ही उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा, वैसे ही उनकी वो जो याचिका है वो नल एंड वॉइड हो जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। एक तो ये लीगल कारण उसमें समझ में आ रहा है। दूसरी बात ये बताई जा रही है कि इसी सीबीआई बिल्डिंग का इन्होंने खुद ही इसका उद्घाटन किया था और चूंकि सीबीआई की बिल्डिंग एकदम मॉडर्न है और उसमें गेस्ट हाउस और सूट टाइप के बने हुए हैं जिसमें कि इनको रखा गया है, तो वो इनको काफ़ी सूट कर रहा है। क्योंकि सीबीआई जैसे सामान्य आदमी से पूछताछ करती है, उस तरीके से तो पूछताछ इनसे नहीं कर रही है। स्वाभाविक सी बात है कि देश के पूर्व गृह मंत्री हैं, पूर्व वित्त मंत्री हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, तो कुछ तो रियायत बरत रही है। कम से कम जो वो अपने तरीके इस्तेमाल करती है, उन तरीक़ों में तो रियायत दे रही है और उनको रुकने के लिए अच्छा सूट मिला हुआ है। लिहाजा उन्हें ये लग रहा है कि यदि जैसे वो जुडिशियल रिमांड पे जाएंगे तो एक तो वो याचिका उनकी लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि अब ये तो बात ही ख़त्म हो गई। और दूसरी बात ये कि तिहाड़ के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे मच्छर बहुत काटते हैं। चाहे जैसा आपको सेल मिले, बेशक वहाँ पे अच्छा सेल भी आपको दे दिया जाता है, तो मच्छरों की वहाँ पे भरमार है और मच्छर काटते हैं। इसकी शिकायत अक्सर कैदी जो है वहाँ पे करते रहते हैं। तमाम तरह की व्यवस्थाएं भी की गई, वहाँ पे सुविधाएं भी दी गई, लेकिन तिहाड़ की सुविधाओं में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया। कुछ उसके सेल बहुत ही अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और तिहाड़ एक से एक एक्सपेरिमेंट भी करता रहता है। लेकिन बेशक वो गृह मंत्री रहे, वहाँ के बारे में वो जानते हैं और तिहाड़ के नाम से उनको डर लग रहा है और बताते ये हैं कि शायद मच्छरों से उनको सबसे ज़्यादा डर लग रहा है। तो इस वजह से जो है, इन 2 वजहों से वो जो है इस बात के फेवर में थे। और आज जब विशेष अदालत में बहस हो रही थी, तब ये बात आई कि सुप्रीम कोर्ट में कैसे कहा गया कि वो सीबीआई के रिमांड पे जाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था या हमारे वकील ने ऐसा नहीं कहा था। लेकिन क्लियर कट कोई बात नहीं हो रही थी, लिपापोती की कोशिश हो रही थी। अंदर की बात यही है कि जो चिदम्बरम के वकील हैं वो भी इस बात के फेवर में थे कि ठीक है, सीबीआई रिमांड पे भेज दिया जाए। लिहाजा कोर्ट ने उनको 2 सितंबर तक के लिए सीबीआई रिमांड पे भेज दिया। और सीबीआई भी चाह ही रही थी, क्योंकि अभी तक 2-3 अफसरों से उनका आमना सामना कराया गया है और अभी कई अफसरों से उनका आमना सामना कराया जाना है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट उसने इकट्ठे कर रखे हैं, ईमेल इकट्ठे कर रखे हैं, एविडेंस इकट्ठे कर रखे हैं, तो उसको कोशिश करेगी कि एक दूसरे से कड़ी जोड़ा जाए और आमना सामना करा करके किसी नतीजे तक पहुंचा जाए। रही बात ईडी को कस्टडी देने की बात, तो उस पर ऑलरेडी अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, वो भी सितंबर में ही डिसाइड होना है। तो शायद वो ईडी से ज़्यादा डर रहे हैं सीबीआई के बनस्पत कि ईडी के कस्टडी में नहीं जाना चाहते। देखते हैं कि फिर आगे क्या डिसाइड होता है। लेकिन फिलहाल जो है वो बच गए तिहाड़ जाने से। अब तिहाड़ जाने से वो कब तक बचते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।